अस्सलाम वालेकुम, मैं सुंबल शहज़ाद और एक नया टॉपिक है जो आज हमने डिस्कस करना है कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, सेमी प्रेसिडेंशियल नेचर ऑफ फिफ्थ रिपब्लिक। फिफ्थ रिपब्लिक ये हमें पता है कि फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है और फ्रांस के जो पिछले 4 कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनको फिफ्थ रिपब्लिक, सेकंड रिपब्लिक, थर्ड रिपब्लिक कहा गया था, ठीक है? तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कब डेवलप हुआ था जब अल्जीरियन वॉर चल रही थी और वहाँ पे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी जा रही थी अगेंस्ट फ्रांस, तब ये डेवलप हुआ था। और एज़ यू नो कि उस टाइम पे थोड़ी-सी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, तो एग्ज़ेक्टिव को ओहदे को ज़्यादा इख्तियारात दिए जाएँगे, ठीक है? इस तरह की कंडीशन में। तो डी गॉल उस टाइम पे जो है समझ लें कि प्रेज़िडेंट थे या मिलिट्री लीडर थे उस टाइम के, तो उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया और कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करते हुए उन्होंने इस चीज़ का ख़्याल रखा कि जो एग्ज़ेक्टिव है उसके पास इख्तियारात ज़्यादा हों, ठीक है? एज़ कम्पेयर टू पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के इख्तियारात उन्होंने बहुत कम रखे, ठीक है? तो हम देखते हैं फ्रांस में ना मिक्स्ड एक सिस्टम नज़र आता है, पार्लियामेंट्री थोड़ा-सा सिस्टम भी है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी है। तो हम डिटेल में देख लेते हैं कि ये है क्या सिस्टम। तो फ्रांस में हम जो सिस्टम देखते हैं ना, वहाँ पर क्या है कि डुअल एग्ज़ेक्टिव है, ठीक है? प्रेज़िडेंट के पास इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं और कैबिनेट और लेजिस्लेचर का क्या रिलेशन है और प्रेज़िडेंट और लेजिस्लेचर का क्या रिलेशन है। अच्छा, डुअल एग्ज़ेक्टिव अब देखो आप पाकिस्तान में देखो तो यहाँ पे एक एग्ज़ेक्टिव प्राइम मिनिस्टर और एक प्रेज़िडेंट है, ठीक है? यूएसए में देखें तो वहाँ पर एक ही एग्ज़ेक्टिव है जो कि वहाँ का प्रेज़िडेंट है। ठीक है? अब यूएस क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट और पाकिस्तान क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो डुअल एग्जीक्यूटिव एक्चुअली में फीचर किसका है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का। लेकिन फ्रांस में हम देखते हैं कि आपके पास 2 हेड्स हैं। एक हेड ऑफ द स्टेट है जो कि प्रेसिडेंट है और एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट है जो कि प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है? तो डुअल एग्जीक्यूटिव सिस्टम किसकी तरफ टिल्ट दिखा रहा है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। ठीक है? तो इससे हमें क्या पता लग रहा है इस डुअल एग्जीक्यूटिव के फीचर से कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है? बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कैसे है? हम आगे और देख लेते हैं। पावरफुल प्रेसिडेंट। अब जो भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ना, उसमें प्रेसिडेंट के पास इख्तियारात बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? एनॉर्मस पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास। और प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत कम इख्तियारात होते हैं या प्राइम मिनिस्टर का ओहदा तो होता ही नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा होता है और उसके पास ऐसा कोई इख्तियारात नहीं होते। बट हियर वी कैन सी कि प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे इख्तियारात हैं और प्राइम मिनिस्टर का ओहदा तो है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास जो इख्तियारात हैं वो एज़ कम्पेयर टू प्रेसिडेंट बहुत कम हैं। फाइन? जैसे कि यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है ना और यूएसए के प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट के पास भी वो सारे इख्तियारात हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार भी है कि कोई भी बिल आ रहा है उसको वीटो कर दे, ठीक है? और फ्रेंच प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट को, यूजुअली अपनी मर्ज़ी से। लेकिन नॉर्मली जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो मेजॉरिटी पार्टी का बंदा होता है, ठीक है? और नॉर्मली वो लोअर हाउस में का मेंबर भी नहीं होता, ना ही कैबिनेट और ना ही प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? तो नेक्स्ट क्या है? प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियारात है कि वो कोई भी बिल या लॉ आ रहा है हाउसेस से पास होके, तो उसको पब्लिक में रेफरेंडम के लिए दे दे। ये इसकी सोल डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है? इसकी सोल डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो किसी भी लॉ को बिल को या लॉ को या अमेंडमेंट कोई होनी है रेफरेंडम में दे दे, किसी से भी पूछे बगैर। अच्छा, फ्रेंच प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो स्टेट में इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है? और ड्यूरिंग इमरजेंसी उसके पास इतने इख्तियारात होते हैं कि वो डिक्टेटोरियल स्टेप्स भी उठा सकता है, ठीक है? तो वो कोई भी स्टेप ले सकता है जो कि उसको ओके लगे उस टाइम पे, ठीक है? कोई इसे रोक नहीं सकता, वो किसी को रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होता प्रेसिडेंट। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कैबिनेट और लेजिस्लेचर का क्या रिलेशन है? तो यूजुअली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में क्लोज नेक्सस होता है पार्लियामेंट और कैबिनेट के बीच में, ठीक है? लेजिस्लेचर या कैबिनेट के बीच में। बट हम देखते हैं कि फ्रांस में क्या हो रहा है, कैबिनेट जो है वो लेजिस्लेचर से नहीं आती, जो कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का एक फीचर है, ठीक है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर में जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, उससे कैबिनेट को लिया जाता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट की अपनी मर्जी होती है, वो किसी भी डिपार्टमेंट में से
कोई भी इंसान चूज कर ले अपनी कैबिनेट के लिए, लेकिन फ्रांस में क्या हो रहा है, प्रेसिडेंट जो है वो चूज करते हैं प्राइम मिनिस्टर को और उनकी कैबिनेट को किसी भी डिपार्टमेंट ऑफ द कंट्री से चूज कर सकते हैं, या फिर जो मेजोरिटी पार्टी है ना उनकी सजेशंस पे पीएम को चूज कर सकते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट का यूजुअली कोई नेक्सस नहीं होता लेजिस्लेचर के साथ। ठीक है, लेजिस्लेचर के साथ कोई नेक्सस नहीं होता। और लेजिस्लेचर जो है वो लेजिस्लेचर के लोग भी नहीं होते। ठीक है, पार्लियामेंट में वो उस टाइम पे पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते। ठीक है, बट स्टिल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में अकाउंटेबल नहीं होती। तो यहाँ एक पार्लियामेंट्री फीचर ये आ जाता है कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट दोनों ही पार्लियामेंट को अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल हैं। ठीक है, जो कि पार्लियामेंट्री फीचर है। उसके अलावा लेजिस्लेचर जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आ सकता है टू रिमूव कैबिनेट एंड प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या सेंसर की मोशन आ सकती है। ठीक है, तो ये सारे इख्तियारात क्या है, ये बताते हैं कि ये मिक्सचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि रिलेशन है प्रेसिडेंट का और लेजिस्लेचर का। ठीक है, तो फ्रांस क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, अपर हाउस है और सेनेट भी यहाँ मौजूद है। ठीक है, और नेशनल असेंबली है जो कि लोअर हाउस है। अब अपर हाउस जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आता है पावर में, और लोअर हाउस जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सकता है जब उसकी मर्जी हो, किसी भी रीजन की वजह से, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यूजुअली ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में पॉसिबल नहीं है, बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में ही पॉसिबल होता है। पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के पास इतने इख्तियार थे 58(2)B की वजह से भी, और डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की वजह से, जो अब काफी हद तक खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो अब ये जो इख्तियारात हैं प्रेसिडेंट के पास, ये बताता है कि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है जो कि सेटिस्फाई होनी चाहिए हाउस को डिसॉल्व करने से पहले, कि जो साल है उसमें प्रेसिडेंट ने पहले कोई रेजोल्यूशन ना की हो असेंबली की। ठीक है, मतलब एक साल में प्रेसिडेंट एक दफा ये असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, दो दफा नहीं कर सकता। ठीक है, सिर्फ ये कंडीशन जो है वो लिमिट करती है प्रेसिडेंट को अपनी पावर एक्सरसाइज करने से। ठीक है, इस तरह की पावर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में यूएसए में प्रैक्टिस नहीं की जा रही, और इन सारी बातों की वजह से जो मैंने फॉलोइंग पीछे रीजन दिए हैं, इसकी वजह से फ्रांस एक सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। तो मुझे लगता है कि मैं अच्छा समझा पाई हूँ। अगर कोई भी आपकी सवाल है तो काइंडली कमेंट में पूछे। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, ऑल योर क्यूरीज, एंड काइंडली बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो का सिलसिला अभी खत्म नहीं होने लगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफिज और स्टे ब्लेस्ड।